फोर्दो परमाणु ठिकाने पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। आसपास भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए। इजरायल का दावा, फोर्दो परमाणु ठिकाने पर हमला। हालांकि इजरायल जिस तरीके से परमाणु ठिकानों को टारगेट कर रहा है, बड़े दावे इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं। इस बीच न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत को लेकर भी हमने आपको बड़ी खबर दिखाई, जहां पिछले 4 दिनों में इसी ऑपरेशन के तहत साइंटिस्ट को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जिस तरीके से निशाने पर हैं, बड़ी खबर आई है फोर्दो को लेकर, और ये फोर्दो परमाणु ठिकाना। जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। तस्वीर आपके सामने ही है और परमाणु ठिकानों के पास तेज रोशनी भी देखी गई। आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता बताई जा रही है 2.5 मापी गई। ईरान के आपको बता दें कोम शहर के पास फोर्दो, और ये कितना अहम है, इजरायल को शक है परमाणु बॉम्ब बनकर तैयार है। फोर्दो में ही यूरेनियम संवर्धन भी हुआ है। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन इस लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, खतरे में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। ऐसे में फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक को लेकर यह खबर है, और दावे के मुताबिक अगर यह हमला सही है, टारगेट हिट करने में ये अचीव रहे हैं, तो इसका असर भी हो सकता है। प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह करने का फिलहाल दावा किया जा रहा है। हमले के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। इमरजेंसी बिजली जनरेटर भी खत्म हो गए हैं। अंडरग्राउंड हिस्से पर फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन परमाणु खतरा, जहां प्लांट के सेंट्रीफ्यूज पर असर संभव है और प्लांट के अंदर रेडिएशंस भी हो रहे हैं। रेडिएशंस को मैनेज किया जा सकता है। आबादी या पर्यावरण पर कोई असर फिलहाल नहीं है। लेकिन आपको बताते हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इजरायल जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग कर रहा है, उसके बारे में क्या खबर आई है, क्योंकि ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर ठिकाने के खिलाफ ये बड़ी तैयारी मानी जा रही है। फोर्दो प्लांट तबाह करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी गई है, और अगर अमेरिका से मंजूरी तो इजरायल बड़ा हमला करेगा। अमेरिकी मदद के बगैर इजरायल का एक्शन संभव ही नहीं है। लेकिन अमेरिका से इस वक्त इजरायल को मदद क्यों चाहिए? क्योंकि जमीन के 300 फीट अंदर है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, और प्लांट पर किसी भी बड़े हमले का असर नहीं होगा। हालांकि फोर्दो में हमले के लिए इजरायल के पास हथियार नहीं है। F-35, F-15 से JBU-57 का अटैक तो भी असर नहीं होगा। इजरायल के पास सिर्फ 4000 पाउंड वाला GBU-28 50 मीटर अंदर तक ही ये हमला कर सकता है। हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ GBU-28 के इस्तेमाल को लेकर बड़े दावे किए गए थे डिन्नी सर। ऐसे में अमेरिका की मदद के बलबूते सीधे इस प्लांट को टारगेट करना एक बड़ी प्लानिंग इजरायल की तरफ से, सर। एब्सोल्युटली मैम, देखिए इसको बिल्कुल क्लियर है। जब इजराइल ने ये जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था, उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे टारगेट करे। लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करने का इतना आसान नहीं है। उसका कारण यह है कि कई सारे चीजें, कई सारे जो उनके जो प्लांट है वो 50 से 100 मीटर नीचे है, और उसको अगर बर्बाद करना हो तो जैसे आपने बताया, ये बंकर बर्स्टिंग जो बॉम्ब है वो यूएस के पास ही है, इनके पास है नहीं। तो उसके सिर्फ अभी इन्होंने क्या किया, इजराइल ने जो सतह पे जो भी है, जो सरफेस पे है, उसको उन्होंने डैमेज किया है। कई सारे साइंटिस्ट को खत्म किया है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी और जो नो हाउ है वो ईरान के पास ऑलरेडी है, उसको तो बर्बाद नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो इजराइल ने किया है उससे ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है कुछ सालों तक का पीछे हो गया होगा। पीछे करने की उसमें वो सक्सेस हुए हैं, लेकिन कंप्लीटली बर्बाद मेरे ख्याल से होना असंभव है।